हेलो गाइस, स्मार्ट लोग स्मार्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो गाइस? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। गाइस आज हम आपको लेकर चलते हैं चुनार किला। चुनार किला जाने के लिए बनारस से हमारी चुनार किले की दूरी करीब करीब 30 किलोमीटर है। जो आप सामने देख रहे हैं ये चुनार की पहाड़ी पर ही किला बना हुआ है। गाइस किले तक जाने के लिए पहाड़ी के किनारे किनारे रोड बनाया गया है, रास्ता बनाया गया। आप देख सकते हैं यही रोड किले के मेन गेट तक जाएगा। तो हम आपको लेकर चलते हैं। गाइस इस किले पर बहुत सारे राजाओं ने राज किया है। तो मैं आपको थोड़ा जल्दी बता देता हूँ कि कितने लोगों ने कब कब किया है। गाइस 1141 से लेकर 1191 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान ने इस पर राज किया। 1198 में शहाबुद्दीन गौरी, 1333 ईस्वी में स्वामी राज, 1445 से जौनपुर के मोहम्मद शाह सरकी, 1512 से सिकंदर लोदी, 1529 में बाबर, 1530 से शेर शाह सूरी, 1536 में हुमायूं आदि शासकों ने राज किया है। ये किले का मेन गेट है। गाइस किले में एंटर करने के लिए हमें इन्हीं सीढ़ियों की मदद से अंदर जाना होगा। गाइस ये किले का बड़ा मशहूर कुआं है जो करीब करीब 200 फीट गहरा है। गाइस बताते हैं लोग कि इस कुएं का पानी गंगा नदी से मिला हुआ है। तो गंगा नदी और कुएं का पानी एक जैसा ही है, ऐसा लोग बताते हैं। गाइस इस कुएं में नीचे भी जाया जा सकता है। इसके लिए आगे से सीढ़ी बनी हुई है। मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ। मैं अब थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आपको। ये जो सामने आप देख रहे हैं गाइस, यही है। यहीं पर अभी हम सीढ़ियों की मदद से आएंगे, लेकिन पानी है तो मैं दूर से ही पानी ही दिखा दूंगा। गाइस इन्हीं सीढ़ियों की मदद से हम चलते हैं कुएं के नीचे। गाइस सीढ़ियाँ काफ़ी जर्जर हो गई है। इस किले की कोई देख रेख ज़्यादा हो नहीं रही है। गाइस इन सीढ़ियाँ इतनी खतरनाक है, थोड़ा सा भी छूटेंगे तो सीधे नीचे ही जाकर रुकेंगे। इस पर इतनी ज़्यादा मिट्टी भरी हुई पड़ी है कि सीढ़ी का डंडा पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर सीढ़ी का डंडा है। तो बड़े संभाल कर उतरना पड़ा गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं ये पानी वाली जगह पर हम आ गए थे। गाइस ये जो कट का निशान देख सकते हैं, जब बाबर यहाँ पर आए थे तो ये अब उन्होंने अपने हाथियों के लिए इस तरह के रास्ते बनवाए थे ताकि हाथी उन पर किले तक जा सकें। गाइस ये किले की बाउंड्री वाल है। गाइस ये आप देख सकते हैं, इसको सोनवा मंडप बोलते हैं। गाइस ये आप देख सकते हैं, ये है जेल खाना। लोग बताते हैं कि जब अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतवासी जब आवाज़ उठाते थे तो वो इसी में लाकर उनको बंद कर देते थे। गाइस ये किला तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं दिखाते हैं लोग। इसमें जैसे फांसी घर है, फांसी घर तक नहीं जाने देते। वहाँ पे काफ़ी झाड़ी वाड़ी निकल गई है और एक डरावना सा है, तो इसलिए वहाँ तक नहीं जाने देते। तो बस जो कुछ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सोनवा मंडप है। देख सकते हैं आप ये सोनवा मंडप, इस पर काफ़ी सुंदर नक्काशी की गई है गाइस इन पत्थरों पर। गाइस ये पूरा किला पत्थरों पे बना हुआ है, कोई सीमेंट बालू का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं इसकी नक्काशी। कितनी महीन इस पे कलाकारी की गई है गाइस। ये है सोनवा मंडप के इंटरनल व्यू।
बड़ा ही सुंदर किला है गाइस। जो कुछ भी है पर सोनवा मंडप ही है, बाकी यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है गाइस, आप आकर घूम सकते हैं। बताते हैं कि सोनवा मंडप की जो दीवार है वो करीब 2 फीट चौड़ी है, 2 मीटर चौड़ी है गाइस, जिसमें अंदर रास्ते बनाए गए हैं जो सीढ़ियों की मदद से आप तहखाने तक जा सकते हैं। ये कुछ स्कूल कॉलेज के बच्चे घूमने आए हैं। गाइस अब हम आपको लेकर चलते हैं सोनवा मंडप के अंदर। गाइस यहाँ जो कुछ भी बना है सब पत्थर की ही डिज़ाइन बनी हुई है, पत्थर पे डिज़ाइन बनी हुई है और पत्थरों को काट कर ही बनाया गया। गाइस आप देख सकते हैं ये बैंड किया हुआ जो पत्थर है वो भी पत्थर काट कर ही बनाया गया है। गाइस आप इसकी दीवार देख सकते हैं 2 मीटर चौड़ी है गाइस। गाइस मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जब पहले के आदमी लंबे लंबे होते थे तो दरवाज़ा फिर क्यों छोटा छोटा होता था। गाइस ये आप देख सकते हैं उसी 2 मीटर चौड़ी दीवार के अंदर ही ये दरवाज़ा लगा हुआ है, जो या तो आप छत पर जा सकते हैं या बताते हैं लोग कि तहखाने तक जाने के लिए यही से रास्ता है जो अब बंद कर दिया गया है। गाइस अगर आप चुनार किला आए हुए हैं और चुनार किला घूमे हुए हैं या आसपास के, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको सोनवा मंडप के एक बार चारों किनारे घुमा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसका व्यू कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है। गाइस जो अंग्रेज़ों ने कैदियों के रहने के लिए जगह बनाई थी उसके बाहरी हिस्सा जो गंगा नदी की तरफ दिखता है, ये आप देख सकते हैं सरिया वाला खिड़की जो सरिया से घेरा हुआ है। गाइस बताते हैं कि शेरशाह सूरी अपना दरबार यहीं पर लगाते थे और लोगों की फरियाद सुनते थे। गाइस राजाओं ने अपने दरबारियों के रहने के लिए जो जगह बनाई थी वो अब खंडहर हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये दरबारियों के रहने की जगह है जो खंडहर हो चुकी है। गाइस ये उसी टाइम के गाटर और पत्थर हैं, आप देख सकते हैं कितने पुराने हैं और आज भी वैसी मजबूती के साथ हैं। अंदर कुछ और है, दिखते हैं क्या है।